ऑपरेशन सिंदूर की कवरेज के दौरान गोदी मीडिया ने बेशर्मी की तमाम हदों को पार कर दिया। किसी ने सोचा नहीं था, अंदाज़ा नहीं लगाया था कि व्यूज़ के लिए, टीआरपी के लिए गोदी मीडिया इंडियन शहरी को पाकिस्तानी शहरी करार देगी। पाकिस्तानी आर्मी के हमले में मारे गए इंडियन शहरी को पाकिस्तान का दहशतगर्द करार दिया जाएगा। लश्कर तैयबा का, जैश ए मोहम्मद का कमांडर बताया जाएगा और उसकी तस्वीर को शाये करके बड़ा बड़ा टाइटल लगाया जाएगा। लेकिन गोदी मीडिया ने सब किया और एक ऐसे वक्त में जब भारतीय आर्मी की तारीफ हो रही थी, भारतीय सेना पर भारत की 140 करोड़ की आबादी फख्र कर रही थी, भारत की गोदी मीडिया एक घिनौना खेल खेल रही थी और इस तरह की घटिया खबर चला रही थी। आप स्क्रीन पर एक तस्वीर को देखिए। यह है कारी मोहम्मद इकबाल जो कश्मीर के पूंछ से ताल्लुक़ रखते हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी ने पूंछ के सेक्टर को सबसे ज़्यादा टारगेट किया और वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार पाकिस्तान की आर्मी ने फायरिंग शुरू कर दी। अब तक की इत्तला के मुताबिक, जो कल शाम तक की इत्तला है और आर्मी की तरफ से अपडेट आई थी कि वहां 16 से ज़्यादा शहरियों की शहादत हो चुकी है। आर्मी के एक जवान की भी शहादत हुई है जिनका नाम है दिनेश शर्मा। और इंडियन मीडिया ने पूंछ के पूरे मामले को दबा करके रखा, उस पर खबर नहीं शाये की गई, किसी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। और वहीं शहीद होने वाले कारी मोहम्मद इकबाल को इंडियन मीडिया ने दहशतगर्द बता दिया। न्यूज़ 18 ने, एबीपी न्यूज़ ने, जी न्यूज़ ने, रिपब्लिक ने और कई बड़े बड़े टीवी चैनल ने, मीडिया हाउसेज ने लिखा कि जैश ए मोहम्मद का कमांडर मारा गया। तस्वीर लगी हुई थी कारी मोहम्मद इकबाल की। न्यूज़ 18 का आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए। न्यूज़ 18 ने लिखा, मारा गया लश्कर का खूंखार आतंकी, मारा गया कारी मोहम्मद इकबाल, आतंकियों के ब्रेन वॉश के लिए मशहूर था। आतंकी कारी मोहम्मद इकबाल की मौत। यानी एक ही पेज पर न्यूज़ 18 ने 4 टाइटल लगा रखा है। इसी तरह एबीपी न्यूज़ का आप ये टाइटल देखिए और हैरान हो जाएंगे कि किस तरह इनका टाइटल है। एबीपी न्यूज़ ने लिखा, मिट्टी में मिल गया मोस्ट वांटेड आतंकी। तस्वीर कारी इकबाल की लगी हुई है। इनका टाइटल भी देख लीजिए, मिट्टी में मिल गया मोस्ट वांटेड आतंकी कारी मोहम्मद इकबाल। घाटी में ढूंढ रही थी एजेंसियां, भारत के एयर स्ट्राइक से हुआ ढेर। तो किस तरह की खबरें लगाई गई। इसी तरह रिपब्लिक वर्ल्ड ने एक वीडियो शाये की और कहा कि जैश ए मोहम्मद का कमांडर कारी मोहम्मद इकबाल मारा गया। जी न्यूज़ ने इसी तरह की खबर शाये की। यानी कोई लश्कर तैयबा का कमांडर बता रहा है, कोई जैश ए मोहम्मद का, कोई पहलगाम टेरर अटैक हमले में इसका हाथ बता रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि इनका नाम है कारी मोहम्मद इकबाल और कश्मीर के पूंछ ज़िला में एक मदरसा है, मदरसा ज़ियाउल उलूम, यहाँ ये पढ़ाते थे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूंछ में पाकिस्तान ने जवाबी फायरिंग की, गोला और बारूद से हमला किया, बमबारी की, तो इनकी शहादत हो जाती है। और अब इनकी तस्वीर सामने आ गई है और जिन्होंने ये ट्वीट किया है, जिन्होंने वाज़े किया कि कारी इकबाल इंडियन शहरी हैं और वो पाकिस्तान के हमले में मारे गए हैं, उसमें नाम है नरेंद्र मोदी साहब के दोस्त का। ज़फ़र सरेशवाला को आप जानते होंगे, बड़ा मशहूर नाम है। और जिन दिनों मोदी साहब के मुसलमान बिल्कुल ख़िलाफ़ थे, कोई उनसे मिलना नहीं चाहता था, इन दिनों ज़फ़र सरेशवाला नरेंद्र मोदी के दोस्त हुआ करते थे और आज तक उनके साथ दोस्ती है। नरेंद्र मोदी के कई दौरों में ज़फ़र सरेशवाला साथ होते हैं। उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि ये कारी मोहम्मद इकबाल है, इनके मदरसा ज़ियाउल उलूम में मैं जा चुकी हूँ, पोच में इनका इदारा है, मेरी इनके साथ तस्वीर है। और इंडियन मीडिया इनको पाकिस्तानी शहरी बता रही है, इनको लश्कर तैयबा का या दहशतगर्द तंजीमों का कमांडर बता रही है। आखिर इंडियन मीडिया इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है। अब ज़फ़र सरेशवाला का ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने अपने साथ इनकी तस्वीर शेयर की और लिखा, दिस इज़ अ कारी मोहम्मद इकबाल, टीचर एट जामिया ज़ियाउल उलूम पूंछ, हु वाज मर्डर्ड yesterday by shelling bomb exploded right in classroom earlier. I had honor of visiting this madrasa. Our Indian media should have some sensitively showing him as a resident of POK. कि इंडियन मीडिया को ज़रा अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए, संजीदगी का मुज़ाहरा करना चाहिए कि इनको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का शहरी बताया जा रहा है जबकि पूंछ के रहने वाले हैं, इंडियन शहरी है। तो इस तरह से एक्सपोज किया गया गोदी मीडिया को। और अब कई लोगों ने आकर के ट्विटर पर लिखा और बताया कि गोदी मीडिया जिस कारी मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तानी शहरी बता रही है, लश्कर तैयबा का कमांडर बता रही है, वो इंडिया के शहरी है,
पाकिस्तानी शहरी नहीं है। और पूंछ का जो मामला है उसको मीडिया ने सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया। ऑपरेशन सिंदूर की कवरेज मीडिया में लगातार जारी रही, कल भी और आज भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फिर से हमला की खबरें सामने आई है। इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान ने रात भारत के 15 ठिकानों को टारगेट किया था और इंडिया ने पूरी तरह उसका जवाब दिया। पाकिस्तान में फिर दोबारा ज़बरदस्त तबाही हुई है, लेकिन पूंछ में भी पाकिस्तान ने जवाबी फायरिंग की और 16 लोगों की शहादत हो गई है। उनके नाम सामने आ गए हैं, जिसमें बलविंदर कौर उर्फ रूबी है 33 साल की, मोहम्मद जैन खान 10 साल का बच्चा है, रोज़ोया खान 12 साल की बच्ची है, मोहम्मद अकरम है, अमरीक सिंह है, मोहम्मद इकबाल है जिनका भी मैंने तस्करा किया ही, इकबाल है, रंजीत सिंह है, शकीला बी है, अमरजीत सिंह है, मरियम खातून 7 साल की बच्ची है और विहान भार्गव है, मोहम्मद रफ़ी है। उसके अलावा 4-5 अफराद नामालूम हैं। दिनेश शर्मा जो आर्मी का जवान था उसकी शहादत हो जाती है इस हमले में। तो इतना बड़ा नुकसान हुआ पूंछ में, लेकिन इंडियन मीडिया ने इसका तस्करा नहीं किया। कल शाम को जाकर के ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने लिखा कि पूंछ में भी पाकिस्तान ने आम शहरियों को निशाना बनाया है। जिस खबर को दबाया गया, लोगों ने लिखा कि पूंछ का बदला भी लेना चाहिए। पाकिस्तान को लोगों ने बुरा भला भी कहा, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान के टेरर कैंप पर अटैक किया था, लेकिन जवाबी कार्रवाई में बदले में पाकिस्तान ने ज़िला पूंछ के आम शहरियों को निशाना बनाया। और जब भी पाकिस्तान की तरफ से जवाबी फायरिंग होती है या इंडिया की तरफ से होती है, तो जो लोग लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहते हैं, जो सरहदी इलाकों में होते हैं, उनका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर लाखों की आबादी रहती है। लाइन ऑफ कंट्रोल के जो मशहूर इलाके हैं जहां ज़्यादातर फायरिंग होती है, उनमें कपवाड़ा है जिसकी आबादी तकरीबन 8 लाख है। ये बहुत खूबसूरत जगह है, सरहदी देहात है, लेकिन 8 लाख की आबादी है और कुपवाड़ा भी लाइन ऑफ कंट्रोल का पार्ट है। दूसरा लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इलाका है वो बारामूला है, यहाँ की आबादी 10 लाख है, लेकिन यहाँ भी दोनों तरफ से आर्मी है। पूंछ में 5 लाख की आबादी है, भी लाइन ऑफ कंट्रोल में आता है। और इस मरतबा पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा पूंछ को टारगेट किया, यहाँ 10 से ज़्यादा शहादत हुई है। उसके अलावा पूंछ में 37 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं, कुछ शहरी दूसरे इलाकों में ज़ख्मी हुए हैं। उसके अलावा राजौरी है लाइन ऑफ कंट्रोल में, जहाँ 6 लाख की आबादी है। मंढेर है जहाँ 1 लाख की आबादी है। उसके अलावा नौशहरा है जहाँ 1,20,000 की आबादी है। संदरीनी है जहाँ 1 लाख की आबादी है। उसके अलावा अख्तौर है जहाँ 1.5 लाख की आबादी है। तो ये तमाम जो इलाके लाइन ऑफ कंट्रोल के हैं। और सवाल भी लोग पूछ रहे हैं कि जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और अंदाज़ा था कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा, पाकिस्तान इसका बदला ले सकता है, तो एहतियाती कदम उठाते हुए पहले ही क्यों इस इलाका को खाली नहीं करा दिया गया था, क्यों यहाँ के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया गया था। जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की उसके बाद वहाँ के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, वो बुंकरों में छुप रहे हैं। इंडियन मीडिया ने भी जाकर के रिपोर्ट किया है, आज तक की भी कुछ खबरें सामने आई है, इंटरनेशनल मीडिया में खबर सामने आई है, बीबीसी में रिपोर्ट सामने आई है कब ये लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। लेकिन ये बात भी सामने आई है कि तमाम लोग हिजरत करने के काबिल नहीं होते, तमाम लोग दूसरी जगह शिफ्ट होने को बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि दूसरी जगह जाने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। आप दूसरी जगह जाएंगे तो आप कहाँ रुकेंगे, कहाँ ठहरेंगे, क्या इंतज़ाम होगा। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग नहीं जा पाते हैं और वहीं बुंकरों में छुपने की कोशिश करते हैं, गारों में छुपने की कोशिश करते हैं, और वो ज़्यादातर बम बारूद का निशाना बन जाते हैं, गोलियों का टारगेट बन जाते हैं, उनकी शहादत हो जाती है। और सबसे ज़्यादा सवाल पाकिस्तान पर है कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के टेरर कैंप को टारगेट किया था, सिविलियन को निशाना नहीं बनाया था, आर्मी कैंप को निशाना नहीं बनाया था, लेकिन पाकिस्तान ने बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए सिविलियन को निशाना बनाया, आम शहरियों को निशाना बनाया, और जिसमें 15 से ज़्यादा लोगों की शहादत हो जाती है। एक मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा, जिस तरह की खबरें आई है, तस्वीर में देखा गया। उसके अलावा गुरुद्वारा है, वहाँ उस गुरुद्वारा को नुकसान पहुंचा है, उसके जो शीशे हैं वो टूट गए हैं, उसकी इमारतें टूट गई हैं। हालांकि ये भी खबर सामने आई कि दोबारा से उस गुरुद्वारा को फ़ाल कर दिया गया है। सिख बरादरी के लोगों ने गुरुद्वारा में आना जाना शुरू कर दिया है, और पाकिस्तान के हमलों के बावजूद वो लोग पीछे नहीं हटे, बल्कि लगातार वहाँ मौजूद है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अफसोसनाक रवैया रहा गोदी मीडिया का, जिसने एक इंडियन शहरी को, इंडिया के रहने वाले को पाकिस्तानी शहरी करार दे दिया और लश्कर तैयबा का, जैश मोहम्मद का कमांडर बता दिया। इंडियन मीडिया को अपनी इस खबर के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सब कुछ कन्फर्म हो जाने के बावजूद भी अभी तक इंडियन मीडिया ने अपनी वेबसाइट से, अपने यूट्यूब चैनल से इस तरह की खबरों को डिलीट नहीं किया है, इसको हटाया नहीं है। और अगर नहीं हटाया जाता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को और मिनिस्ट्री को भी ऐसे मीडिया हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
चाहिए ताकि लोग जब जंग की कवरेज करें तो संजीदगी का मुजाहरा करें और हकीकत को समझकर आगे बढ़ाए, न कि बिला वजह जो भी मन में आ रहा है उसकी रिपोर्ट करते जा रहे हैं। रवीश कुमार जो सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने भी कल अपनी रिपोर्ट में इस पर तबसरा किया कि पाकिस्तान की मीडिया कह रही थी, इंटरनेशनल मीडिया कह रही थी कि 26 अफराद मिसाइल स्ट्राइक में मारे गए हैं और 48 के करीब ज़ख्मी है, लेकिन इंडियन मीडिया में कोई कह रहा है कि 70 दहशतगर्द मारे गए हैं, कोई कह रहा है 80 मारे गए हैं, कोई कह रहा है 100 मारे गए हैं, कोई इससे ज़्यादा बता रहा है। आखिर ये फिगर अपनी तरफ से क्यों? जब पाकिस्तान की मीडिया कह रही है, इंटरनेशनल मीडिया कह रही है 26 मारे गए हैं, तो अपनी तरफ से इस तरह की खबरों को जगह देने की क्या ज़रूरत है? इंडियन मीडिया में कल ये भी कहा जा रहा था कि जंग होनी चाहिए, पाकिस्तान के नक्शे को मिटा देना चाहिए। हालांकि कल जो वजारत ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, विक्रम मिस्री जो फॉरेन सेक्रेटरी है, उन्होंने जो बयान दिया और जो प्रेस रिलीज़ आई थी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, उसमें साफ था कि भारत पाकिस्तान के साथ जंग नहीं चाहता। भारत ने टारगेटेड हमला किया है, टेरर कैंप पर हमला किया है, सिविलियन को, आर्मी को नुकसान नहीं पहुंचाया ताकि इसको ऐलान जंग न समझा जाए। पहलगाम टेरर अटैक का बदला लिया है। तो एक सुकून था, लबो लहजा में एक ठहराव था और एक मैसेज था कि भारत अब मज़ीद जंग नहीं चाहता। हाँ, अगर पाकिस्तान उकसाएगा, पाकिस्तान इस हमले के बाद कार्रवाई करेगा तो भारत की तरफ से भरपूर जवाब दिया जाएगा, और भारत ने जवाब दे भी दिया है। लेकिन इंडियन मीडिया का रवैया यह था कि वो उकसाने का काम कर रहे थे और हमला करो, पाकिस्तान को मिटा दो, पूरी आर्मी को वहां भेज दो। रूबिका लियाकत ने तो लगातार इस तरह का ट्वीट किया, दूसरे लोगों ने ट्वीट किया, टीवी चैनलों पर इस तरह की बात हो रही थी। कुछ लोगों ने, रूबिका लियाकत ने भी कह दिया कि दिल मांगे और, यानी अभी 70 मारे गए हैं, कुछ और मारो तब तसल्ली मिलेगी। तो इस तरह का ट्वीट किया जा रहा था। लेकिन वही दूसरी तरफ पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में पूंछ में बेगुनाह मारे जा रहे थे और उस पर एक ट्वीट तक इन बेशर्मों ने नहीं किया है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।